MBTV में आपका स्वागत है और मैं हूँ गिनी नरूला। इस वक्त हम नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर खड़े हैं। नोएडा के महामाया फ्लाईओवर को ग्रेटर नोएडा के परी चौक से जोड़ती हुई ये 6 लेन एक्सप्रेसवे एक ग्रोथ कॉरिडोर के तौर पर उभर रही है। 24 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं और आज हम उन्हीं में से एक अंडर कंस्ट्रक्शन कमर्शियल प्रोजेक्ट की बात करेंगे जो कि इस एक्सप्रेसवे से कुछ ही मिनट दूर सेक्टर 140A में है। तो आइए ले चलते हैं आपको प्रोजेक्ट साइट की ओर। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से बज़ कर रहा है नोएडा का ये सेक्टर 140A और इस सेक्टर के सबसे पहले और प्राइम प्लॉट 1A में आ रहा है फेयरफॉक्स का नया प्रोजेक्ट आई ऑफ नोएडा। तेजी से डेवलप होते नोएडा के सेक्टर 140A में स्थित है फेयरफॉक्स आई ऑफ नोएडा। आई ऑफ नोएडा एक वेल प्लान्ड प्रोजेक्ट है। इसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से किया गया यूनिक डिजाइन इसे नोएडा ग्रेटर नोएडा के बाकी सभी दूसरे कमर्शियल प्रोजेक्ट से अलग और खास बनाता है। किसी भी प्रोजेक्ट को फंक्शनल बनाता है उनका यूनिक डिज़ाइन और लेआउट। फेयरफॉक्स के आई ऑफ नोएडा का डिज़ाइन भी ट्रूली इंटरनेशनल है। इनफैक्ट प्रोजेक्ट के डिज़ाइन को प्रोजेक्ट के नाम और लोगो में भी इनकॉर्पोरेट किया गया है। इस यूनिक डिज़ाइन से जुड़े हैं अवार्ड विनिंग आर्किटेक्चर फर्म डिज़ाइन फोरम इंटरनेशनल, फसाड कंसल्टेंट्स और लैंडस्केपिंग एक्सपर्ट्स इंटीग्रेटेड डिज़ाइन। नोएडा का फेयरफॉक्स आई ऑफ नोएडा 55,247 मीटर्स में फैला हुआ प्रोजेक्ट है। इस एरिया के लगभग 22.5 लाख स्क्वायर फीट का हिस्सा ऑफिसेज के लिए है और 4 लाख स्क्वायर फीट एरिया रिटेल आउटलेट्स के लिए होगा। ऑफिसेज के लिए अल्ट्रा मॉडर्न हाई राइज टावर्स और 4 रिटेल जोन प्लाजा डिजाइन किए गए हैं जिसमें टॉप ब्रांड के आउटलेट्स, कैफेज और फाइन डाइनिंग एरियाज होंगे। फेयरफॉक्स आई ऑफ नोएडा USGBC के तहत एक गोल्ड रेटेड सर्टिफाइड प्रोजेक्ट IT और IT इनेबल्ड सर्विसेज कॉर्पोरेट पार्क है जो कि IT और IT इनेबल्ड सर्विसेज कंपनीज और बिजनेसेस को टारगेट कर रहा है। टावर्स के शेप और एलिवेशन का डिजाइन साइंटिफिक अप्रोच के साथ किया गया है ताकि बिल्ट अप एरिया का ऑप्टिमम यूज हो सके। इस प्रोजेक्ट के हर एरिया का डिजाइन अपने आप में खास है। पूरे प्रोजेक्ट में हमने इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है कि फुटफॉल जो हो क्लाइंट्स का या कस्टमर्स का या जो लोग आने वाले हैं वो इक्वली डिवाइड हो पूरे प्रोजेक्ट में। वैसे तो नोएडा के सेक्टर 140 में और भी कमर्शियल स्पेसेस डेवलप हो रहे हैं, लेकिन आई ऑफ नोएडा को जो खास बनाता है वो है इसकी लोकेशन। यह प्रोजेक्ट 3 साइड ओपन है। तीनों तरफ चौड़ी सड़कें हैं जिससे आई ऑफ नोएडा के विजिटर्स को पार्किंग से लेकर एग्जिट पॉइंट तक हैसल फ्री मूवमेंट मिलेगी। आई ऑफ नोएडा में आपको 3 एंट्री और एग्जिट पॉइंट मिलेंगे जो प्रोजेक्ट का एक USP है। साथ ही प्रोजेक्ट के अंदर डेडिकेटेड और स्ट्रेटेजिक ड्रॉप ऑफ पॉइंट्स भी हैं जिससे स्मूथ पेडेस्ट्रियन और वेहिकुलर मूवमेंट इंश्योर हो सके। इस प्रोजेक्ट में कुल 5 बिल्डिंग्स होंगी जिनमें से 4 हाई राइज टावर्स होंगे। चारों टावर्स को L शेप डिजाइन दिया गया है ताकि अच्छे एयर सर्कुलेशन के साथ नेचुरल लाइट मिल सके। L शेप डिजाइन की एक खासियत ये भी है कि देखने वालों को एक अनहिंडर्ड ओपन व्यू मिलेगा। आई ऑफ नोएडा में 4 पेरिफेरी प्लाजास की प्लानिंग है जहां विजिटर्स और ऑक्यूपायर्स के रिक्रिएशन के लिए मल्टी यूज पेव्ड और सेमी ग्रीन जोन्स मौजूद होंगे। जो कंसेप्ट हम लोग ने इसमें इंट्रोड्यूस किया है दैट इज़ टू वर्क एंड रिलैक्स। रिलैक्स करने के लिए हमारे पास ओपन एरिया होना चाहिए। सो हमने इस बात का ध्यान रखा है कि इस प्रोजेक्ट में अराउंड 40% जो एरिया है दैट इज़ अ ग्रीन एरिया, सो दैट एनीबडी हु इज वर्किंग आउट हियर एंड ही वांट्स टू फील कि मैं बाहर राउंड लेकर आता हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स करता हूँ, सो यू कैन फाइंड आउट दैट वी हैव अ लॉट ऑफ ग्रीन एरिया टू वॉक अराउंड, सो दे कैन वॉक अराउंड, रिलैक्स, they can come down in the evening, they can sit down and enjoy the evening. अमेनिटीज सिर्फ रेजिडेंशियल डेवलपमेंट्स में ही ज़रूरी नहीं होती। किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट की वैल्यू बढ़ाने में स्पेशल अमेनिटीज एक खास रोल प्ले करती हैं। आइए अब आपको प्रोजेक्ट की कुछ खास अमेनिटीज के बारे में बताते हैं।
इस प्रोजेक्ट में आपको कुल 88 लिफ्ट्स और 4 स्काई ब्रिजेस मिलेंगे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक टावर से दूसरे टावर की फास्ट और इजी कनेक्टिविटी के लिए ये स्काई ब्रिजेस मददगार साबित होंगे। टावर ए में इवेंट्स और एग्जीबिशंस के लिए एक डेडिकेटेड ऑडिटोरियम होगा। 140 सीट वाले इस ऑडिटोरियम में कॉर्पोरेट्स अपने क्लोज डोर इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ओपन एयर सोशल और कल्चरल इवेंट्स के लिए एक ओपन एयर एम्फी थिएटर भी प्लान किया गया है। प्रोजेक्ट के कई हिस्सों में इंटरैक्टिव स्पेसेस और फिक्स कियोस्क्स भी हैं, जहां छोटे रिटेलर्स अपना सेटअप कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के हर टावर की लॉबी में एक कैफेटेरिया होगा। बेसमेंट पार्किंग के दोनों लेवल्स में कॉन्सियार्ज और वेटिंग एरिया का प्रोविजन है। इस पूरे प्रोजेक्ट में हमारे पास ऑलमोस्ट 3000 कार पार्क्स हैं, जो अंडरग्राउंड है बेसमेंट 1 और बेसमेंट 2 में। इसको कार पार्क को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं बाय यूजिंग अ मैकेनिकल कार पार्किंग, सो इट कैन बी डबल्ड। अब देखते हैं आई ऑफ नोएडा के टावर्स के हर फ्लोर पर आपको क्या मिलेगा। ग्राउंड फ्लोर पर रिटेल आउटलेट्स की प्लानिंग है। एल शेप फ्लोर के दोनों तरफ होंगे रिटेल आउटलेट्स, जिन्हें वाइड पैसेज कनेक्ट करता है। सेकेंड फ्लोर पर फूड कोर्ट और लैंडस्केप टेरेसेस होंगे, जिन्हें फ्लोर के 2 कॉर्नर्स और बीच में प्लान किया गया है। फूड कोर्ट में 40 फूड आउटलेट्स प्लान्ड हैं। तीसरी फ्लोर से 7वीं फ्लोर तक आपको यूनिक टेरेस ऑफिसेज मिलेंगे, जहां काफी ग्रीन स्पेसेस का प्रोविजन रखा गया है। 8वीं फ्लोर से 15वीं फ्लोर तक नॉन टेरेस्ड ऑफिस स्पेसेस होंगे। 14वीं और 15वीं फ्लोर के प्लान की खासियत है एक 24 फीट चौड़ा स्काई ब्रिज, जो टावर्स को आपस में जोड़ता है। अपनी इंटरकनेक्टिविटी की वजह से ये फ्लोर्स उनके लिए आइडियल हैं, जिन्हें लार्ज कमर्शियल स्पेस की जरूरत होती है। हर टावर में 22 लिफ्ट्स, 4 एस्केलेटर्स और 3 स्टेयरकेसेस का प्रोविजन है। आई ऑफ नोएडा में कई साइजेस के स्पेशली डिजाइन ऑफिस और रिटेल स्पेसेस ऑफर किए जा रहे हैं, जो एक वाइड क्रॉस सेक्शन के ऑक्यूपायर्स को केटर करते हैं। आइए इन पर एक नजर डालते हैं। इस वक्त टावर्स ए और ई में ऑफिस यूनिट्स का बेस रेट 4199 रुपीस पर स्क्वायर फुट है। तो वहीं रिटेल स्पेस के पर स्क्वायर फुट के बेस रेट की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर में रुपीज 21,000, फर्स्ट फ्लोर में रुपीज 17,000 और सेकेंड फ्लोर में पर स्क्वायर फुट का रेट है रुपीज 16,000, जो इस एरिया के किसी भी अपकमिंग या रेडी कमर्शियल प्रोजेक्ट के मुकाबले बहुत ही कम्पिटिटिव है। ऑफिस का साइज 464 स्क्वायर फुट से लेकर 1118 स्क्वायर फुट तक वेरी करेगा और इनकी कीमत 21 से 53 लाख रुपए के बीच है। कुछ कम्पैक्ट कैबिन साइज ऑफिस यूनिट्स भी यहाँ ऑफर किए जा रहे हैं, जिनकी कैपेसिटी 3 से 5 सीट्स की होगी। इन यूनिट्स का साइज 181 से 400 स्क्वायर फुट तक वेरी करेगा और इनका मूल्य 9 से 12 लाख के बीच होगा। जहां रिटेल शॉप्स की बात है, इनका साइज 233 से 1817 स्क्वायर फुट के बीच होगा। प्राइसिंग को 50 लाख से 4 करोड़ के बीच रखा गया है। रिटेल स्पेसेस की डबल हाइट और लार्ज स्पेसेस इसे एक्सक्लूसिव बनाता है। सेकेंड फ्लोर पर आ रहे फूड कोर्ट आउटलेट्स का साइज 435 से 1200 स्क्वायर फुट के बीच होगा और इनकी प्राइस रेंज 70 लाख से 1.9 करोड़ है। हम आपको बता दें कि जल्द ही लॉन्च होने वाले टावर डी में ऑफिस स्वीट्स प्लान किए गए हैं। इन यूनिट्स का साइज 720 से लेकर 900 स्क्वायर फुट तक होगा और ये 40 से 42 लाख में ऑफर हो सकते हैं। आइए अब देखते हैं आई ऑफ नोएडा की कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस। ये है टावर ए की कंस्ट्रक्शन साइट। इसमें 2 बेसमेंट, ग्राउंड और 22 फ्लोर होंगे। हम आपको बता दें कि इस टावर का तीसरी फ्लोर कंप्लीट हो चुका है और दिसंबर 2025 तक पूरे टावर के कंप्लीट होने की उम्मीद है। टावर ई 2 बेसमेंट, ग्राउंड और 15 फ्लोर का स्ट्रक्चर है और फिलहाल यहाँ पर राफ्टिंग का काम चल रहा है। अकॉर्डिंग टू डेवलपर ये 2027 जनवरी तक रेडी हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के टावर्स ए और ई लॉन्च हो चुके हैं और दोनों के रेरा रजिस्ट्रेशन अलग अलग हैं। डेवलपर के मुताबिक बहुत जल्द टावर डी को रेरा अप्रूवल मिल जाएगा
और वो इस टावर की सेल भी शुरू कर देंगे। मेरा जो फर्स्ट फेज है इट्स ऑलमोस्ट 99% सोल्ड आउट. वी आर लेफ्ट विद फ्यू यूनिट्स एंड in say a month's time or in near future we are going to launch the second phase of this. प्रोजेक्ट के करीब सेक्टर 135, 137 और 142 हैं, जिनमें कई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि पूर्वांचल रॉयल पार्क, एक्सोटिका फ्रेस्को, गुलशन विवांत, अजनारा डैफोडिल और ब्लॉसम काउंटी। यहाँ करीबन 7,600 घर इस वक्त मौजूद हैं और आने वाले समय में यहाँ हजारों घर और बनेंगे। फिलहाल इतने सारे घरों और उनमें रहने वाले लोगों के लिए इस एरिया में कोई खास रिटेल या एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस नहीं हैं। IF नोएडा के कुल 4 लाख स्क्वायर फीट रिटेल का साइज और इंटरनेशनल प्लाजा स्टाइल डिजाइन एक काफी बड़ा आकर्षण बन सकता है, क्योंकि प्रोजेक्ट में कुल 22.5 लाख स्क्वायर फीट के अलग अलग साइज के स्पेसेस अवेलेबल होंगे, जो हर तरह के एंटरप्रेन्योर्स और प्रोफेशनल्स जैसे लॉयर्स, CAs, कंसल्टेंट्स या छोटी से लेकर बड़ी कंपनियों के लिए आइडियल हैं। आइए अब समझते हैं IF नोएडा के लोकेशनल एडवांटेजेस क्या हैं, जो आपको इस प्रोजेक्ट को फेवरेबली कंसिडर करने के लिए मजबूर कर देंगे। सेक्टर 140 का लोकेशन काफी स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि ये नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर है। इस सेक्टर में नोएडा अथॉरिटीज ने मिक्स्ड यूज प्लानिंग की है, यानी कि यहाँ कई इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूज के लिए जोन हैं। यहाँ से आपको नोएडा के सेक्टर 142 और 137 के दोनों मेट्रो स्टेशन, फेमस इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट और अंडर कंस्ट्रक्शन फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद FNG एक्सप्रेसवे का इजी एक्सेस मिलता है। और तो और आप यहाँ से कालिंदी कुंज और DND फ्लाईओवर का इस्तेमाल करके जल्द ही दिल्ली भी जा सकते हैं। साथ ही साथ तैयार होने पर अप्रूव जेवर एयरपोर्ट भी यहाँ से काफी कन्वीनियंट होगा और आपको तकरीबन 35 किलोमीटर दूर IGI एयरपोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। जैसा कि हमने आपको इस रिव्यू की शुरुआत में बताया था कि सेक्टर 140A में कई अपकमिंग और रेडी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, तो आइए जानते हैं कि IF नोएडा इन कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के मुकाबले कितना बुलंद है। जहां तक अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात है, सेक्टर 140A में IF नोएडा के ठीक सामने डेवलप हो रहा है सेंट्रेट बिजनेस पार्क। IF नोएडा की तुलना में इस प्रोजेक्ट का स्केल और साइज काफी छोटा है। सेक्टर 140A में साइबरथम नाम का एक और मिक्स्ड यूज प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है। अमेनिटीज और स्पेशल डिजाइन फीचर्स की बात करें तो IF नोएडा इस प्रोजेक्ट पर भी भारी पड़ता है। प्रोजेक्ट की विसिनिटी के रेडी प्रोजेक्ट्स में शामिल है अद्वंत नाविस बिजनेस पार्क और अल्फाथम। इन प्रोजेक्ट्स के मुकाबले IF नोएडा की प्राइसिंग काफी अफोर्डेबल और कम्पेटिटिव है। हमने आपको IF नोएडा से जुड़े महत्वपूर्ण पहलू से रूबरू करा दिया है और अब आखिर में हम इस प्रोजेक्ट की खूबियों को एक बार फिर जान लेते हैं। यूनिक डिजाइन और लेआउट इस प्रोजेक्ट को हर लिहाज से विशेष बनाते हैं। टावर डिजाइन्स हो या वेहिकुलर सर्कुलेशन की प्लानिंग, IF नोएडा एक इंटरनेशनल कमर्शियल प्रोजेक्ट की तरह प्लान किया गया है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन के अलावा 3 साइड ओपन होने की वजह से ये प्रोजेक्ट नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और FNG एक्सप्रेसवे से स्मूथली कनेक्ट होता है। और सबसे खास है प्रोजेक्ट की अफोर्डेबल प्राइसिंग। दूसरे प्रोजेक्ट्स की तरह IF नोएडा अश्योर्ड रिटर्न्स का वादा तो नहीं करता, लेकिन डेवलपर फेयरफॉक्स का दावा है कि वो आपको सबसे फेयर डील दे रहे हैं। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि IF नोएडा नोएडा का एक लैंडमार्क कमर्शियल प्रोजेक्ट साबित हो सकता है, जिस पर सबकी आंख यानी कि आई टिकी होगी। तो ये था IF नोएडा का प्रोजेक्ट रिव्यू। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और अब आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। Don't forget to comment and like on this video, and if you want us to do any other project review, you can email us. Thanks for watching.